हेलो गाइस, तो प्लीज़ 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 ये वीडियो देख के जाना, थोड़ा लंबा होने वाला है बट को नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इश्कन से रिलेटेड वीडियो दिखाने जा रही हूँ जहाँ मैं 2 साल से हूँ। और आगे आगे देखो, ये मेरा छोटा भाई है और भी आपको दिखाने के लिए आगे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया था गाइस, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी लेट हो गई थी। ये है बुक स्टॉल जहाँ पे आप भागवत गीता परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने परचेस नहीं किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे गया हुआ बहुत साल हो चुका है। तो मैंने ऑलरेडी ही मेरे पास भागवत गीता है। तो यहाँ पर सिमरन का मूड बहुत ऑफ था क्योंकि ख़त्म हो चुकी थी। तो ऐसा हुआ था, मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आज का प्रोग्राम है और 5 बजे से लेके 5 बजे तक, सुबह का 5 बजे से लेके शाम का 5 बजे तक। बट ऐसा हुआ कि रिसेंटली क्या हुआ था, वहाँ पे शेड्यूल चेंज हो गया था और वो चेंज का मुझे पता नहीं चला, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा था कि चेंज हो गया। और मैं आई गाइस लगभग 2:30 बजे, तो ख़त्म हो चुकी थी। तो मेरा सैडनेस का कुछ अलग ही लेवल था कि यार ख़त्म हो चुकी। तो अगर मुझे पता चलता, मैं अगर वो शेड्यूल देख लेती तो मैं कुछ जल्दी ही आके मैं भागवत गीता सुन पाती। तो वहाँ का एक मतलब जो होता है ना एक्साइटिंग कि क्या हो गया यार, क्या हो गया, मतलब क्यों लेट कर दिया मैंने, क्यों लेट कर दिया। यदि मैं आती, मैंने क्या सोचा था, मेरा शेड्यूल मैंने क्या बनाई थी, 2 बजे जाऊंगी और 5 बजे तक 3 घंटा बैठ के आ जाऊंगी, क्योंकि शनिवार होता है तो ऑफिस का छुट्टी। और वो सोच के मतलब चलो 3 घंटा में वहाँ पे जाके आऊँगी तो थोड़ा फ्रेश हो लेती, मैंने ये सोचा था। और यहाँ पे तो गाइस पूरी ख़त्म ही हो चुका था जस्ट। तो सिमरन को भी चन्नामृत मिल चुकी थी और आरब भी बाद में जाके ले लिया। तो आरब का तो कुछ अलग लेवल का ही था कि चन्नामृत भी देखो ये कैसे कैसे पी रहा है चन्नामृत, अब इसको देख लो। तो यहाँ पे गए, सिमरन का कुछ अलग लेवल का था। और यहाँ पे बुक सब खरीद सकते थे आप यहाँ पे जाके। तो बुक सेल हो रहा था वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने बनाना स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। तो कैसा था गाइस, मैंने माइक घर में ही भूल के आ गई थी और मेरे पास माइक भी नहीं था। तो ब्लॉगिंग के लिए मेरा आवाज़ वहाँ पे उतना अच्छा नहीं आया उस वीडियो में। तो सैडनेस तो दोनों पे थी। और आरब का अलग लेवल का था, वो जस्ट कूद रहा था। तो वहाँ पे हमने जाके कुछ तो सैडनेस का ओके। तो यहाँ पे कृष्ण जी का आप देख सकते हो, कितना अच्छा डेकोरेशन किया था, कितना अच्छा, कितना स्वीट। ये सिटी पैटी पैलेस है विराटनगर का, न्यूरो का साइड में जो है वो सिटी पैटी पैलेस है। और सिमरन भी कुछ बोल रही थी कि सब मेरा जितना भी मैंने सोच रखा था सब ख़त्म हो गया। मैंने सोचा था हरे कृष्ण करेंगे और वो भी ख़त्म हो चुका। तो उसका अलग लेवल का सैडनेस था, अलग लेवल का। देख रहे हो उसका मुँह कैसा हो चुका है, देखो। तो वो बोली भी मुझे कि अरे मुझे तो हरे कृष्ण करना था, नाचना था और ये ख़त्म हो चुका और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है, ऐसा होता है। तो उसके बाद हमने बोला चलो बैग शैग उठाई और उसके बाद हमने बोला कि चलो बाहर तक देख के आते, बाहर में क्या क्या हो रही है। तो हमने कुछ कह के बोले चलो। तो वहाँ हम लोग आगे बढ़ने लगे। तो आगे बढ़ के तो वहाँ पे फिर देखे पूरा खाली हो चुका था, पूरा खाली हो चुका था। वहाँ पे कोई फ़ोटो जो जिसको लेने का इच्छा है वही वहाँ पे था ना, तो पूरा खाली हो चुका था। और सब पंडाल में आके, पंडाल भी नहीं था गाइस, एक तो खाली था, खाली प्लेस में जाके वहाँ पे प्रसादम का आनंद सब ले सकते थे। तो वहाँ पे प्रसादम का व्यवस्था हो चुका था। और यहाँ पे आपको क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो हमने सोचा जाए कि नहीं जाए। तो उसके बाद माता जी ने बोला नहीं चलो, वहाँ पे ठाव है, ठाव हो जाएगा, बन जाएगा ठाव। तो हमने यहाँ पे बोले चलो ठीक है। तो हम यहाँ पे आए और उसके बाद कुछ देर के बाद हम वहाँ पे बैठने का मुझे ठाव मिला। तो वहाँ पे हम लोग फाइनली बैठ चुके थे और बैठ के
प्रसादम का वेट कर रहे थे। तो सिमरन से भी पूछे कैसा लग रहा है, अब बोला अब ठीक लग रहा है क्योंकि प्रसादम तो बाकी था। अरे यार सब ख़त्म हो चुका था, फिर भी प्रसादम बाकी था तो अच्छी लग रहा था कि ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे गए और सब चीज़ ख़त्म हो चुका था और गार्ड बोले नहीं नहीं सब चीज़ ख़त्म हो गया, तुम अब जा सकती हो। तो ऐसा नहीं था, प्रसादम था तो स्टॉल भी था। तो हम लोग यहाँ पे सब बैठे उसके बाद हमको प्लेट में पूरी भी मिल चुकी थी गाइस, तीनों को प्लेट में पूरी भी मिल चुकी थी। और यहाँ पे अरब का अलग लेवल का ही था। तो वो खाली जो ग्लास होता है वो खाने की प्रैक्टिस, खाली ग्लास में पानी कैसे पिए वो दिखाने चाह रहा था। तभी का बात बोल रहा हूँ, अभी का नहीं। तो तभी ये मिसिंग हो गई थी ये पॉइंट। तो अब हमको धीरे धीरे प्रभु जी ने भी वो इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तरकारी सब वो जो होता है प्रसादम मिल रही थी थोड़ी थोड़ी। तो काफ़ी अच्छा था गाइस, काफ़ी अच्छा। इसे 56 भोग बोलते हैं। आपको धीरे धीरे वो आपको देता ही। अब जैसे आप खा लिए तो प्रसादम में ये होता है कि आप जितना लिए हो उतना आपको खाना ही खाना है, उसे फेंकनी नहीं है, उसे वेस्टेज नहीं करनी है। आपको बस आपकी प्लेट और ग्लास फेंकनी है गाइस। तो इसके अलावा आप कुछ वहाँ का फेंक नहीं सकते, क्योंकि ये अमृत से भी ज़्यादा इसका महत्व होता है और इसे तो फेंकनी नहीं है। तो इसके बाद सब ने खाना स्टार्ट कर दिया था, तो हम भी कुछ देर के बाद खाना स्टार्ट कर दिए। और वहाँ पे मैं ब्लॉग बना रही थी तो सब मुझे देख रहा था कि क्या कर रही है ये लड़की। ये लड़की भी वहाँ पे नहीं बोला जाता, माताजी बोला जाता है। तो ये माताजी क्या कर रही है। तो मैंने एक समय पे ये रोक दिया और उसके बाद फाइनली खा के मैंने बुक स्टॉल के तरफ जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि गई हूँ तो कुछ ना कुछ तो लेने पड़ेगी। क्योंकि मेरे पास भागवत गीता था तो मैं भागवत गीता तो नहीं लूँगी, मेरे पास एक्स्ट्रा बुक भी था तो मैं बुक नहीं लूँगी। मेरे पास क्या ख़त्म हो चुका था, वो चंदन जो होता है टीका, वो टीका ख़त्म हो चुका था और वो लगाने वाला भी ख़त्म हो चुका था। तो हमने सोचा चलो यही ले लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था और प्रभु जी को क्या पता था, दाम नहीं पता था। प्रभु जी भीड़ देख के प्रभु जी शॉक हो गए। मतलब प्रभु जी किसे बोलते हैं, वो जो सामने जो खड़ा है लड़का, उसको हम लोग लड़का नहीं बोल सकते, प्रभु जी बोलते हैं। और लड़की को माता जी बोलते हैं। तो प्रभु जी एक टाइम पे शॉक हो चुके थे कि इतना भीड़ है और मुझे दाम नहीं पता। तो मैंने बोला चलो सिमरन तुम टीका लगवा लो। तो वो सिमरन टीका लगवाने के लिए गई। तो वो गई तो वो टीका लगवा रही थी। तो वहाँ पे भी भीड़ ज़्यादा था। तो माता जी आई उसके लिए, क्योंकि भीड़ था तो माता जी को दाम कुछ पता था, तो माता जी आई। तो उसके बाद सिमरन टीका लगवाने के लिए वहाँ पर भी भीड़ ज़्यादा हो चुका था। तो सिमरन वहाँ पे टीका लगवाने गई और मैं कुछ देर के बाद वहाँ पे उस चंदन का सोची दाम पूछ लूँ। तो मैं चंदन का दाम पूछने के लिए गई। तो वहाँ पर माता जी ने भी बोला कि उसका 50 रुपीज़ था गाइस, और 50 रुपीज़ और तिलक लगाने वाला का भी 50 रुपीज़ थी। तो यहाँ पे आपको बहुत सस्ता सामान मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता और अच्छा। और वहाँ पे गाइस मैं क्या भूल गई थी, वहाँ पे जो एक तो वो कुछ नहीं भूल गई थी, बट अभी भी वो मेरे पास माला भी है, जो वहाँ पे आप देख रहे हैं ना, वो माला भी है मेरे पास। तो मेरे पास लगभग सब था। हाँ, ये जो छू रही है ना, इसको लोगो बोलते हैं कि क्या बोलता है, ये मेरे पास नहीं था। तो मैंने ले ली और मैंने बोला एक तो मुझे बैग झोला भी दे दो क्योंकि कहाँ आ जाता। तो मैंने अरब का खुशी देखो तो वहाँ पे माता जी भी एक दूसरे से बात कर रही थी, तो हमको पैक करके दे दिया। तो सिमरन वहाँ पे तिलक लगा रही थी, तो सिमरन तिलक भी लगा ली और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उसका तिलक। और वो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा तिलक लगा के। और मैंने जब उसे दिया तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गई, और भी ज़्यादा। तो उसके बाद हमने
चलो ये फाइनली हो गया था और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था तो और कुछ लो तो ठीक था, जो था अच्छा था। उसके बाद हम लोग एक सीन के बाद चले गए फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ रहे थे गाइस। तो आरब, आप फिर आरब को देखिएगा, आरब कितना जल्दी दौड़ के जाएगा। हम लोग वहाँ पे इधर जब आ रहे थे, इसका क्या हुआ था गाइस, इसका जो तिलक लगाने वाला होता है ना वो टेढ़ा हो चुका था। तो वो गई कि मुझे ये सीधा कर दो। तो माता जी ने बोला तुम ये इतना सॉफ्ट है कि तुम खुद से भी कर सकती हो। तो सिमरन आ गई। तो फिर वहाँ से हम लोग गए फ़ोटो शूट करने के लिए। तो वहाँ पे हमने पहले ही देख चुका था, वहाँ गोरिल्ला का स्टैचू लगा हुआ था। तो आरब का खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था। और आरब का देखिए स्पीड कितना ज़्यादा था, कितना ज़्यादा वहाँ पे दौड़ते दौड़ते जा रहा था, दौड़ते दौड़ते जा रहा था। और वहाँ पे जब पुगने के बाद उसका कुछ अलग ही रिएक्शन था। तो हम लोग वहाँ पे पुगे और वहाँ पे गौतम बुद्धा था, गोरिल्ला था और एलिफेंट भी था गाइस। तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्टैचू सब थी तो अच्छा ही लगा, बहुत 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 आनंद आया। तो इस्कॉन में आप आइएगा तो आपका जितना भी होगा ना, मतलब आपको भागवत गीता का हर एक पार्ट आपको पढ़ा देगा कि मतलब क्या है जीवन, क्या है जीवन से रिलेटेड क्या क्या होता है और हम लोग का इधर आने का उद्देश्य क्या है। तो आपको यहाँ का, आप यहाँ पे आइएगा ना तो आपको इतना आनंद मिलेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ऐसा ही था। तो हम लोग ने गोरिल्ला के साथ भी फ़ोटो ली कुछ, और कुछ सिमरन को भी दिला दी कि आओ तुम भी जाओ गोरिल्ला के पास जाके फ़ोटो क्लिक कर लो। तो वो भी आ रही थी। तो वो बोला कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मैं इसके साथ चिपक के फ़ोटो क्लिक करूँगी। तो वो चली गई। तो फिर नहीं गई, वो बकरी दिखा रही थी हमको गाइस। तो वहाँ बकरी था, बंदर था, बोला था ये भी आपकी जैसी है, बंदर जैसी। तो मैंने हाँ तुम क्या बोल रही हो यार, मैं वैसे दिखती हूँ। तो फिर कुछ नहीं। तो फिर गोरिल्ला को देखा तो मैंने बोला ये तुम्हारी जैसी है। तो देखो गाइस, तो बोली हाँ ये मेरी जैसी है। तो मैं उसके सामने जाके हाथ मिला के आती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है हाथ मत मिला, गले मिल के आ जा। तो बोला ठीक सच्ची गले मिल के आ जाओ। बोला हाँ गले मिल के आ जाओ। तो उससे पहले ही दूसरा गोरिल्ला जाके वहाँ पे जाके फ़ोटो क्लिक करने लगा। तो इसके बाद सिमरन भी वहाँ जाने लगी कि मैं बोले जा तू भी क्लिक कर ले, दो ठो गोरिल्ला, जब मैं 3 ठो गोरिल्ला हो जाएगा। उसने हग भी कर लिया वहाँ पे। तो वो तीनों नीचे उतरी और ये बकरी का सवारी करने लगा गाइस। इसको लगा कि ये घोड़ा है तो बकरी का सवारी करने लगा। तो उसके बाद ये सब ख़त्म हो चुका था और हम लोग जा चुके थे, फिर से अंदर गए क्योंकि हमारा फ़ोटो सेशन बाकी ही था गाइस कृष्ण जी के साथ। और फिर आ गए हम लोग फ़ोटो सेशन करने के लिए और यहाँ का जूम कर के डेकोरेशन का फ़ोटो लेने लगे। और सिमरन ने एक फूल चुरा भी ली, देख रहे हो। अब देखो उसके हाथ में एक फूल आएगा और वो फूल जाके अंदर से जाके यहाँ नीचे का जाके चुरा ली।